आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ मैं हूं विवेक। सुबह सवेरे उठकर अपने खेतों में काम करने वाले किसान अब खेतों में नहीं बल्कि खाद दुकानों के बाहर पहुंच रहे हैं। खाद की किल्लत से पूरा बिहार जूझ रहा है। कहीं रात के 2 बजे से लाइन लग रही है, कहीं कतार में खड़े खड़े शाम गुजर जा रही है, लेकिन खाद की एक बोरी नसीब नहीं हो पा रही। गेहूं बुआई का वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है और ऐसे में किसान परेशान है, रोजी रोटी के लिए चिंतित है। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। फिर उम्मीदों को ले वो पहुंच गया सरकारी खाद दुकान। है अफरा तफरी का माहौल, सब्र का उड़ रहा माखौल। कई दिनों से एक ही कहानी, खाद नहीं मिला तो कैसे दाना पानी। कहना है कि दुकानदार खाद नहीं दे रहे, जिससे उनकी रबी की जो खेती है वो प्रभावित हो सकती है। और छपरा के दिघवारा में खाद के लिए किसानों ने हंगामा किया है। गुस्साए किसानों ने छपरा पटना मार्ग को ही जाम कर दिया। पुलिस की टीम पहुंची, किसानों को समझाया बुझाया और अभी तक यही कार्यक्रम चल रहा है कि पुलिस समझा रही है बुझा रही है, लेकिन जो किसान हैं, जो परेशान है, वो मानने को तैयार है। इधर कैमूर के भभुआ में सारंगपुर इफ्को बाजार में किसान खाद के इंतजार में रात से ही कतार में हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी इस लाइन में खड़ी हैं। किसानों को रबी की फसल के बर्बाद होने का डर तो है और किसानों ने सरकार से खाद की किल्लत को दूर करने की अपील की है। तीन बजे भोर से यहाँ पे हूँ। अच्छा, अभी मैं सरकार से क्या बोलूँ? नहीं तो खाद आपको समय पे मिल रहा है? कितने दिनों से आपको खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। सुबह से कितने बजे से खड़े हैं आप? मैं 3 बजे से खड़ा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ मिलता तो मैं लेकर अभी घर पे होता। तो आपको अभी एक भी बोरा नहीं मिला है खाद? कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। मैं जब से आया हूँ परेशानी। अभी यहाँ से लाइन में धक्के मारो, वहाँ पे जाओ, मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार चाहता हूँ कि भारत में हर एक व्यक्ति को मिले। खाद खाती नाल बानी खड़ा बानी गोर से खड़े निकल लंगर लेके आल बाना। आपके घरे और कोई नहीं खे? काहे नहीं खे? बात रहला तो हमार को तो चाहिए देखे हो लड़का हो हमर खड़ा बाटू खेत में कैसे बाटू हमार 50-60 बीघा खेत। हां मिला तो 3 चाहत का बनी आप? चाहत है कि हमके खाद मिल जाए खाद हम चाहते। मधेपुरा के किसान भी परेशान हैं। खाद को लेकर हंगामा हो रहा है। कतार में खड़े किसान मुरलीगंज गोदाम का ताला नहीं खुलने से नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि सुबह से वो खाद के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन दिन के 10 बजे तक भी खाद ताला नहीं खुलता। अधिकारियों का फोन बंद रहता है। जैसे खड़े हैं लाइन में खाद के लिए और ये किल्लत आज महीने दिन से हो रहा है। नीतीश कुमार दारू का बोतल खोजने में लगा हुआ है और यहाँ किसान परेशान है। इसमें किसी का कोई ध्यान नहीं। मीडिया खाली आप आए हुए हैं तो देख रहे हैं। यहाँ पे किसान ग्रस्त है, दुखी है। आज बाजार में, खुला बाजार में 1700-1800 का रेट में चल रहा है। आज ब्लैक से बेच रहा है लोग और किसान लेने को मजबूर है। सुपौल में जिले भर के किसान इन दिनों खाद की किल्लत से परेशान हैं। हालात तो ऐसे हैं कि त्रिवेणीगंज के किसान रात के 2 बजे से खाद को लेकर विस्कोमान के पास लाइन में लग जाते हैं, जिसमें कई बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। त्रिवेणीगंज के साथ राघोपुर और पिपरा के किसान भी परेशान हैं। बिहार में खाद की किल्लत को दूर करने के लिए बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने दिल्ली में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है और केंद्रीय मंत्री ने समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाया है। डीएपी और यूरिया, खासतौर पर डीएपी घोर किल्लत की वजह से किसानों में
एक असंतोष का भाव है पूरे बिहार में सहित हमारे संसदीय क्षेत्र के सभी ब्लॉक में। तो मैं आपसे लगातार 2 दिन से प्रयास कर रहा था और मेरी कल बातचीत विस्तार से माननीय रसायन मंत्री से बातचीत हुई और उनको मैं एक अनुरोध पत्र भी दिया कि बिहार सहित मेरे क्षेत्र में भी DAP और यूरिया का जो किल्लत है उसकी दिक्कत दूर किया जाए। उन्हें आश्वस्त किया कि तुरंत हम कार्रवाई करेंगे और जो वहाँ दिक्कत हो रही है किसानों को उसको नहीं होने देंगे। इधर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि खाद की समस्या को दूर करने के लिए वो लगातार केंद्रीय मंत्री के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार से बिहार के कोटे की खाद रिलीज करने की मांग की गई है। में हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि खाद की कमी है। हमारे साथीगण भी हम लोग पार्लियामेंट में इस बात को उठाए थे कि बिहार के अंदर में भी खाद की कमी है। अभी किसानों की सख्त जरूरत है खाद की। माननीय मंत्री का आश्वासन भी हुआ था कि खाद की आपूर्ति की जा रही है, परंतु थोड़ा सा विलम्ब हो जाने से किसानों के लिए अहितकर होगा। इसलिए हम लोग अभी भी सदन चल रहा है और सदन में हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी से का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं सरकार का कि जल्द से जल्द बिहार का कोटे का खाद बिहार को उपलब्ध हो। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जिन मरीजों की आंखें खराब हुई हैं उनमें से 9 मरीजों को पटना के IGIMS में एडमिट किया जाएगा। बाकी मरीज कल यहां पर लाए जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन ने हर मुमकिन इलाज का दावा किया है। IGIMS की तैयारियों और अधीक्षक के साथ डॉक्टरों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। मुजफ्फरपुर ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी गायब होने का मामला अब IGIMS तक पहुंच गया है। यानी सरकार ने संज्ञान लिया है और अपने स्तर से अब जो भी पीड़ित मरीज हैं उनका IGIMS में मुफ्त में इलाज कराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। तस्वीरें देखिए, IGIMS में कल रात ही अलर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद अलग से जो आई डिपार्टमेंट है उसमें अलग से टीम गठित की गई है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनके डायरेक्शन में टीम गठित की गई है और तमाम जो आई डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, साथ ही जो IGIMS के अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल खुद मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। कुछ ही देर बाद मुजफ्फरपुर से आज 9 मरीज यहां पटना के लिए पहुंच रहे हैं। बाकी जो मरीज हैं वो कल पहुंचेंगे। यानी ऑपरेशन की भी तैयारी चल रही है। जरा बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ डॉक्टर मनीष मंडल हैं अधीक्षक, उनसे। सर, कुल कितने मरीज आ रहे हैं और क्या तैयारी है आपकी तरफ? अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से DM मुजफ्फरपुर द्वारा 9 पेशेंट्स की सूची भेजी गई है। इन 9 मरीजों के लिए तो हम लोग ने इंतजाम किया ही है, और भी मरीज आएंगे तो उनके लिए भी हमारा इंतजाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो हमारा वार्ड है बिल्कुल तैयार है, और अगर ICU की फैसिलिटी की ज़रूरत होगी तो आप हमारे हर बेड पे ऑक्सीजन सेक्शन सब चीज़ मौजूद है। यहाँ हर मुकम्मल जांच और इलाज की फैसिलिटी मौजूद है। साथ में चिकित्सकों की टीम बनाई गई है। हेड RIO जो है आँख विभाग के हेड डॉक्टर विभूति खुद लगे हुए हैं। उनकी मॉनिटरिंग लगातार कल रात से चल रही है और टीम द्वारा जांच की जाएगी। बिल्कुल, तो अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने जानकारी दी है। HOD है हमारे साथ डॉक्टर विभूति, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, चूंकि जिस तरह से आंखों की रोशनी गायब हो गई है तो फिर वापस लौटा पाना। इसी चुनौती के लिए हमें सरकार ने तैयार भी किया है। कई वर्षों तक हमें उन्होंने सहायता दी है और वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ हमने डेवलप किया है। तो इस चुनौती को हमको देखना है और जो पेशेंट्स जिनका कि कुछ भी संभव हो, जिस तरीके से संभव हो रोशनी को बचाना है, उनके आंखों को बचाने की कोशिश करनी है। और इसी संबंध में टीम गठित की जा चुकी है। ऑपरेशन थिएटर्स तैयार हैं और आज जैसे ही पेशेंट्स आते हैं उनका इवैल्यूएशन होगा और इवैल्यूएशन के बाद एक प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्लानिंग के तहत किन पेशेंट्स को ऑपरेशन की जरूरत है, जिनके पेशेंट्स को दवाइयों की जरूरत है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था की। वही नहीं, अब हाई वॉल्यूम सर्जरीज में जैसा आपने बताया कि मल्टीपल यूज़ ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं आँख के अंदर यूज़ करने में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली इतना फुलमिनेंट इन्फेक्शन, उस दौरान यूज़ करने वाले कई बार बैचेस ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, बैचेस ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोइलास्टिक यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है कि क्यों हाई वॉल्यूम सर्जरीज में हुई, लेकिन जो भी है ये अनफॉर्चुनेट है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर है सहरसा से, जहां रिटायर्ड CDPO ज्योत्सना कुमारी के घर में 6 से 7 की संख्या में बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाया, लूटपाट की। रात को करीब 2 बजे रिटायर्ड CDPO के घर धावा बोला गया था। बदमाशों ने जेवरात समेत 10 लाख की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ज्योत्सना कुमारी का आवास सदर थाने के बटराहब भरतीय नगर में है। हमारे सहयोगी अनुभव सिंह ने उनसे बातचीत की।
बेखौफ बदमाशों ने जो है लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं ये रिटायर्ड सीडीपीओ हैं, उनका आवास है। उसमें जो है किस तरह से जो है बेखौफ अपराधी बदमाशों के द्वारा जो है लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। लॉकर से जो है नकदी सहित कैश जो है यहाँ से जो है लॉकर तोड़ के निकाला गया है। हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। तकरीबन 2 बजे की घटना है, 2 बजे रात की, जब जो है 6 की संख्या में बदमाश यहाँ आए। उसके बाद जो है रिटायर्ड सीडीपीओ जो है उनको जो है जो बंधक बना लिया गया, एक घर में बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। हम बात करना चाहेंगे, रिटायर्ड सीडीपीओ है उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए कब की घटना है, कैसे क्या घटना घटी? रात की घटना है, रात की घटना है, लगभग 2 बजे के लगभग। और वो हमको जैसे मेरा केवाड़ खोला, ताला काट करके भीतर घुसा। वो जैसे मेरा केवाड़ खोला तो हम लोग कौन है, मैंने देखा तो और उसके बाद कौन है, हम जैसे बोले हमको गेट खोल करके लगा दिया, हमको लॉक कर दिया। उसके बाद मैं घर घूमने लगा। यहाँ आते थे कक्ष पर मैं कीबोर्ड पर चाबी रखा हुआ था सारे जगह का, तो वो चाबी लिया, चाबी ले करके सब जगह खोला खाला। उसके एक रूम जो था में ताला लॉक था तो वो रूम मेरा खुल नहीं रहा था, तो वो रूम को उलेर करके देख ही रहे हैं, आप लोगों ने देख ही लिया है, और उलेर करके उसको खोल दिया। उसके बाद बिना दोनों लॉकर को खोला, दोनों लॉकर को खोला, दोनों लॉकर ले करके वो सारा सामान ले रहा था। हमको बार बार धमकी दे रहा था, आवाज़ निकालेगी तो जान से मार देंगे, आवाज़ निकालेगी तो जान से मार देंगे। आपको बंधक बना दिया रूम में? हाँ, रूम में बंद कर दिया, हमको बंधक बना दिया, आवाज़ निकालेगी तो जान से मार देंगे। मेरा हिम्मत खो चुका था। सुने रिटायर्ड के जो सीडीपीओ हैं जिनके आगे घर में जो है लूटपाट की घटना घटी है, इनका साफ तौर पे कहना है तकरीबन 10 लाख की जो है लूटपाट की गई है। इनको बंधक बना लिया गया। इस दौरान जो है 1 घंटे तक जो है 1 से 1.5 घंटे तक लूटपाट की गई, और इसमें जो है इनका जो है नकदी सहित जो है जेवरात की जो है लूटपाट की गई है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। पटना में शराब कारोबारियों के खिलाफ जोर शोर से कार्रवाई हो रही है। गोपालपुर के मितनचक मुसहरी में हजारों लीटर देसी शराब और उपकरण जब्त किए गए हैं, और इस दौरान अवैध भट्टियों को भी तोड़ा गया है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के बरियारपुर गांव के मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को संसाधनों के अभाव के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी यहां पढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई के लिए यहां पर मात्र हैं 2 कमरे, जिसे 5 दशक पहले ग्रामीणों ने चंदा कर बनवाया था। सरकारी राशि से बनने वाला 3 कमरों का भवन आज भी अधूरा है। केसी कुंदन की यह रिपोर्ट देखिए। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के बरियारपुर मध्य विद्यालय में पढ़ने में बच्चों और पढ़ाने में शिक्षकों को कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देख सकते हैं बरामदे में क्लास चलती है। जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जिनके लिए सरकारी खर्च की जाती है, राशि की खर्च की जाती है, उनकी पढ़ाई कैसे यहाँ होती है देख सकते हैं। बरामदे में बैठते हैं। इस स्कूल में 600 बच्चे हैं और पढ़ने के लिए मात्र 2 कमरे, जो 1930 में स्थापित यह स्कूल हुआ, और 1950 मतलब आज से 5 से 6 दशक पहले इस स्कूल का निर्माण गांव वालों ने चंदा देकर कराया था। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, और यही 2 कमरे में स्कूल चल रहा है। 600 बच्चे नामांकित है। अब दूसरी तरफ हम दिखाना चाहते हैं कि 2 और कमरों का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये जो कमरा बनने वाला स्कूल का भवन है आज भी अधूरा है। बताया जाता है कि 4 दशक पहले इस स्कूल का भवन का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन सरकारी राशि की लूट हुई, अनियमितता हुई, गड़बड़ी हुई, और ये भवन आज भी अधूरा है। और इस अधूरे भवन में जो अब खंडहर का रूप ले चुका है, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। एक और स्कूल यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं। कहने का मतलब कि इस स्कूल में 600 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन किस तरह से परेशानी होती होगी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अच्छा रुकिएगा, बोले कि किस तरह से परेशानी होती है आप लोगों को? बैठने में कठिनाई होती है। और क्या परेशानी होती है बताइए? बैठने में परेशानी होती है। बैठने का जगह नहीं है। और ये रूम में बरसात वगैरह होती है तब पानी भीग जाता है। क्या? पानी गिरने लगता है। ये कमरा अधूरा है, तो सरकारी टेंडर में ये बना था,
किस कारण से अधूरा रह गया सर, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहां पर 2000 लीटर वाला प्लांट लगाया गया है। पीएम केयर फंड के तहत इसे बनाया गया है और ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने जाने से मरीज और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। फंक्शनल है और मैन पावर का अभाव था कुछ, तो हम लोग अपने ओटी असिस्टेंट को उसमें लगा दिए थे, जिससे मेरा ओटी बाधित हो रहा था। तो मैंने अब ट्रेंड मैन पावर जो है मुजफ्फरपुर से आउटसोर्सिंग एजेंसी से स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश के अनुसार उसमें मैंने लगा दिया। वे लोग ड्यूटी कर रहे हैं और ओटी असिस्टेंट सब वहाँ से रिलीज हो गया है। और जो मेरा क्रायोजेनिक प्लांट था पहले से भी चल रहा है, वो बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसमें हम और विभाग को जोड़ रहे हैं, जैसे ईएनटी, मेडिसिन और मेडिसिन आईसी। इससे ये लगा है कि पीएम का तो ख्याल मान लिया पूरे देश के जनता पर है, एक एक व्यक्ति 125 करोड़ व्यक्ति पर है, लेकिन वैसे जगह पर खास करके उनकी निगाह रहती है जहां पिछले फर्स्ट कोरोना में जो घटना महामारी जो बहुत इस तरह का उनको टीवी माध्यम, न्यूज़ माध्यम, पेपर के माध्यम आप लोग के द्वारा जो उनके सामने प्रकाश में आया, तो उनको लगा कि जहां पहले इसकी ज़रूरत है वहां उसमें वो सब काम छोड़ के पहले इसका प्रैच्युटी दिया है और उसी का फल फूल रहा है जो आज यहाँ इतना बड़ा सिस्टम तैयार है। नवादा सदर अस्पताल में इन दिनों दवा की घोर किल्लत देखी जा रही है। नेत्र विभाग के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाई की कमी हो गई है और अगर समय रहते उन जरूरी दवाइयों को विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया तो लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अनिल विशाल की रिपोर्ट। नवादा सदर अस्पताल में हर साल तकरीबन 300 से ज़्यादा मरीजों का आँख का ऑपरेशन होता है, मगर इन दिनों सदर अस्पताल में आँख के डिपार्टमेंट में कुछ संसाधनों की इस वक्त कमी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में आँख का जो इलाज जो है वो प्रभावित हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ प्रभारी डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं सर क्या चीज़ का भी समस्या आ रहा है। अभी तो फिलहाल दवा की समस्या है, जो हम एनेस्थीसिया जाइलोकेन हाइड्रेट मिलाते हैं ना, तो एनेस्थीसिया नहीं रहेगा तो ऑपरेशन तो होगा नहीं। दूसरी बात है स्टाफ का कमी है, मेरे पास चाहिए न तो ओटी असिस्टेंट है, न ए ग्रेड नर्स है, न कोई हेल्प करने वाला है, तो हम अपना प्राइवेट स्टाफ से काम करते हैं, वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं जी। हालांकि हमने डीएस से मांगा था कि वो ए ग्रेड नर्स दिए ताकि हमको थोड़ा सा भी हेल्प हो, लेकिन उन्होंने हाथ उठा दिया कि नहीं वैक्सीनेशन में स्टाफ। कौन सी इम्पोर्टेंट दवा जो है इस वक्त मौजूद नहीं है? अभी एनेस्थीसिया देने का दवाई नहीं, जाइलोकेन जिसको कहते हैं नहीं मिला हुआ जाइलोकेन हाइड्रेट जिसे मिलाते हैं हम, ताकि तेजी से फैले, उसके बिना तो ऑपरेशन होगा नहीं, सुनने होगा तो नहीं होगा। अगर जरूरी दवाएं अगर मौजूद नहीं होती है तो समय पर नहीं कराया जाता है तो गरीब लोगों का इलाज एक बार फिर से यहाँ पे रुक जाएगा। तो ज़रूरत है कि सर अस्पताल प्रबंधन इस पर संज्ञान ले और जो जरूरी दवाएं हैं उसे जल्द से जल्द लाया जाए ताकि लोग फिर से इलाज करा सकें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है और 100% टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने टीका लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक लकी ड्रॉ योजना शुरू की है। कोरोना टीका लो और इनाम पाओ। इनाम में 60,000 का स्मार्टफोन। अहमदाबाद नगर निगम की योजना, लकी ड्रॉ के जरिए मिलेगा इनाम, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना टीके के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच कोरोना टीके की दूसरी खुराक लेने वाले लोगों के नाम एक लकी ड्रॉ में शामिल किए जाएंगे। इस लकी ड्रॉ को जीतने वाले शख्स को 60,000 रुपए की कीमत का एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो भी अपना सेकंड डोज लेने के लिए आएगा उसमें से हम लोग एक लकी ड्रॉ करेंगे और लकी ड्रॉ में हम लोग आईफोन जो ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन है उसको हम लोग लकी ड्रॉ द्वारा जो भी बेनिफिशियरी सिलेक्ट रहेगा उसको हम ये मोबाइल गिफ्ट करेंगे। दरअसल ये लकी ड्रॉ योजना उन लोगों के लिए खास तौर पर रखी गई है जो निर्धारित समय बीतने के बावजूद
कोरोना टीके की दूसरी खुराक लेने टीका केंद्र नहीं पहुंचे हैं। नगर निगम गरीब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य तेल वितरण की योजना पहले से ही चला रहा है। अहमदाबाद के जो भी नागरिक है, सबको एक अपील है, जिसने भी फर्स्ट डोज नहीं लिया है वो लोग आके फर्स्ट डोज ले ले, और जो लोग सेकंड डोज के लिए ड्यू है वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन यहाँ पे ले, और ये स्कीम का बेनिफिट भी वो लोग ले। अहमदाबाद शहर में अब तक 78.7 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। 100% टीकाकरण के लिए नगर निगम अब योजनाओं के साथ सख्ती भी बरतने के मूड में है, जिसके तहत कोरोना टीका न लेने वाले लोगों के उद्यान, चिड़ियाघर, संग्रहालयों समेत सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होगा। इसीलिए जब सरकार निभा रही है अपनी जिम्मेदारी, तो हम सभी को निभानी है अपनी भागीदारी। कोरोना टीका जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।